इस प्रकार जन्मभूमि को प्रणाम करके भगवान चलने के लिए तत्पर होते हैं। तो जो प्रजाजन थे वो देख रहे तो वो भी बहुत व्याकुल हुए। इसी दौरान महाराज दशरथ के पास सुमंत बैठे हुए थे, तो उनसे क्या कह रहे हैं कि गई मूर्छा तब भूपति जागे, कि बोल सुमंत्र कहन अस लागे। कि गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोल सुमंत्र कहन अस लागे। और सुमंत्र को बुला करके कहने लगे कि पुनधर धीर कहे नर नाहू, कि ले रत संग सखा तुम जाए। कि पुनधर धीर कहे नर नाहू, ले रथ संग सखा तुम जाओ। हे सखा, हे मित्र, आप जो है रथ लेकर के इन्हीं के साथ चले जाइए। सुट सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सकुमार। रथ चढ़ाए देखार वन, फिर हो गए दिन चार। फिर दोबारा से दशरथ महाराज कहने लगे कि सुट सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सकुमार। अभी ये मेरे पुत्र बाले हैं, कुमार हैं, और जनक सुता सुकुमार। और जनक सुता जो है जनक नंदिनी तो और भी सुकुमारी हैं। रथ चढ़ाए देख रहा बोले फिरे दिन चार। और इनको रथ पर 4 दिन घुमा करके वापस ले आना। जे नहीं फिरही धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ बरत रघुराई। क्योंकि रघुराई जो है, रघुनाथ जी जो है अपने प्रण के सच्चे और दृढ़ता से पालन करने वाले हैं। अगर वो वापस नहीं आते हैं तो तुम बिने करह कर जोरी फेरी। तो तुम बिने करहु कर जोरी, फेरई प्रभु मिथिलेश किशोरी। अगर राम और लक्ष्मण वापस आने के लिए राजी ना हो तो तुम विनय करो कर जोड़ी, हाथ जोड़ के उनसे विनय करना कि फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी, कि जानकी जी को तो वापिस ले आना। इतना कह करके अरे अस कही मूर्छ पर महिराऊ, राम लखन प्रिय सिय थार दिखाऊ। अस कही मूर्छ पर महिराऊ, राम लखन सिय आन दिखाऊ। और ऐसा कह करके वो दोबारा से महाराज दशरथ मूर्छित हो जाते हैं। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, कर बिन तीरथ राम चढ़ाए। और इस प्रकार सुमंत जी जो है ना उनसे प्रणाम करके और ये वचन दे करके कि हाँ मैं भरसक कोशिश करूंगा कि वो वापस आ जाएं, और नहीं आते हैं तो मिथिलेश कुमारी को तुम्हें जो है वापस लाने की कोशिश करूंगा। तब सुमंत नृप वचन सुनाए, कर बिन तीरथ राम चढ़ाए। और इस प्रकार राम और माता जानकी सहित लक्ष्मण जी को रथ पर विराजमान कर लिया। जैसे ही वो रथ पर चढ़े कि चलत राम लख अवध अनाथा, विकल लोग सब लागी साथा। चारे तिहिक चलत राम लख अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। और व्याकुल होकर के सारे जो प्रजाजन थे और राम के रथ के साथ साथ जो है ना चलने लगे। कृपा सिंधु बहुविध समझायो, फिर ही प्रेम बस पुन फिर आयो। तो
कृपा सिंधु बहुविध समझाए। तो भगवान राम तो उनको बहुत ही नम्रता पूर्वक प्रेम से उनको समझा रहे हैं। तो कुछ एक लोग तो उनकी बातें सुन करके वापस आ जाते हैं, लेकिन फिर मोहवश फिर ही प्रेम बस पुनः फिर आ वही, और फिर दोबारा से फिर उनके जो भीड़ में शामिल हो जाते हैं चल और सब ही विचार कीन मन माही रामा। राम लखन सिय बिन सुख नाही रामा। सब कहने लगे कि सभी विचार कीन मन माही और राम लखन बिन कछ सुख नाही। अब राम और लक्ष्मण के बिना हमें कोई सुख प्राप्त नहीं होगी। जहां राम तह सबई राम आजू, बिन रघुबीर अवध नहीं काजू। जहां राम तह सबई समाजू और बिन रघुबीर अवध नहीं काजू। और जहां पर राम रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे, उनके बिना तो हमारा अवध में क्या काम है। अरे चले साथ यश मंत्र गड़ाई रामा, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई रामा। ओ रामा चरण पंकज प्रिय की रामा, विषय भोग बस करहि कीनी रामा। और वो भगवान राम के साथ चल देते हैं। बालक वृद्ध बिहाय ग्रह लगे लोग सब साथ, कम सा तीर निवास किए तो प्रथम दिवस रघुनाथ। बालक वृद्ध बूढ़े सब जो है भगवान राम के रथ के साथ 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 चलते रहते हैं। और बालक वृद्ध बिहाय ग्रह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए तो प्रथम दिवस रघुनाथ। और तमसा नदी के तीर पर जाकर के उन्होंने प्रथम दिवस का जो है ना वहां पे निवास किया और वहां पे विश्राम किया और वहां पर ठहरे। कि रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, हृदय दुख भय विशेषी। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदैव हृदय दुख भय विशेषी। जब प्रजा को इस प्रकार प्रेम में विवल होते हुए देखा तो भगवान राम जो है बहुत ही विशेष दुख को प्राप्त हुए। करुणा में रघुनाथ गुसाई, वेग पाए पीर पर आई। और करुणा भगवान जो है वो उनके बारे में ही सोचने लगे कि देखो इनका कितना अगाध प्रेम है, और मेरे साथ जो है यहाँ तक लग करके आ गए। और कहे तो प्रेम मृदु बचन सुहाए रामा, तो बहुत राम लोग समझाए रामा। और किए धर्म उपदेश घने रामा, लोग प्रेम बस फिरई न फेरी रामा। कहे सब प्रेम मृदु वचन सुनाए और बहुविध राम लोग समझाए। तो भगवान राम ने उनको बहुत ही निर्मल वाणी से बड़े प्रेम पूर्वक जो उनको समझाया। किए धर्म उपदेश घनेरी, और धार्मिक उपदेश भी उन्होंने बहुत दिए, बहुत समझाए। तो लोग प्रेम बस फिरे न फेरे, लेकिन जो प्रजाजन थे वो प्रेम के वशीभूत होकर के वापिस आने के लिए तैयार नहीं थे। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति सो कोई। कहते हैं कि लोग जो है जो भगवान राम तो रथ पर विराजमान थे, तो उनको जो है कुछ श्रम नहीं हुआ, कुछ थकान नहीं हुई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति होई। वहां पर श्रम के कारण, थकान के कारण जो है लोग वहां पर सो गए। कछुक देव माया मति मोई, और कुछ देव माया भी ऐसी ही। जब ही जाम जुग जामन बीती, राम सचिव संग कह उस प्रीति। तो जब दोपहर रात्रि व्यतीत हो गई, तब रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्री जी से कहा कि रथ के खोज मारकर
खोज मार रथ हाँकऊ ताता, आन उपाय बन ही नहीं बाता। क्या आप खोज मार रथ चलाओ तो उसके खोज मारते रहे ना, और रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। रथ के अगर खोज मिल गए तो ये फिर दोबारा से हमारा पीछा करेंगे। तो इस प्रकार सुमंत्री जो है ना, उनको रथ पर चढ़ा करके वहां से चल देते हैं। तब सुबह क्या होता है, अरे जागे सकल लोग भय घोर रामा, गए रघुनाथ भयो अति सोरु रामा। जागे सकल लोग भय घोरू, गए रघुनाथ भयो अति सोरु। अब जब वो सुबह उठे, प्रातः काल में उठे, तो आंखें मलते मलते देखते कि भगवान राम, लक्ष्मण, माता जानकी और लक्ष्मण भैया कहाँ हैं। तो उनको क्या कि जागे सकल लोग भय घोरू, गए रघुनाथ भयो अति सोरु। और बहुत प्रकार का कोला करने लगे, शोर मचाने लगे, हाय भगवान तो गए, हाय भगवान तो गए। रथ कर खोज कतऊ नहीं पावई, रथ कर खोज कतऊ नहीं पावई, और राम राम कहे चाहो दिस धावई। और वो रथ की खोज को देखते हैं कि किधर को गया, किधर हो गया, किधर गया, लेकिन उनको वो खोज नहीं पाते हैं कि राम राम कही चाहो दिस धावई। और राम राम कह करके वो चारों दिशाओं में भटकने लगे, ढूंढने लगे। तो वो भगवान राम जो कहाँ पहुंच गए, वो वहां ढूंढ रहे हैं तमसा नदी के तीर पर। और भगवान राम कि सीता सचित सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई। सीता सचिव सहित दो भाई, तो माता जानकी भगवान राम और लक्ष्मण सहित सचिव यानी सुभद्रा जी के साथ श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाए। श्रृंगबेरपुर में पहुंच जाते हैं। उतरे राम देव श्री देखी, कीन दंडवत हरस अभिषेकी। तो रथ से उतर करके भगवान राम ने देवश्री उतरे, राम देवश्री देख मां गंगा को देख करके उनको कीन दंडवत हर्ष विशेषी। और माता गंगा को लोगों ने हर्ष पूर्वक बड़े उल्लास से उनको नमन किया। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, तबहि सहित सुख पायउ रामा। और लक्ष्मण जी ने प्रातःकाल लखन सचिव सिय किए प्रणामा। लक्ष्मण जी ने, लखन भैया ने सचिव से यानी कि सुमंत्री जी, माता सीता, भगवान राम को प्रातः का प्रणाम किया। तो इसी दौरान क्या होता है कि जय शुद्ध गुण साध जब पाई, मुदित लिए प्रभु बंधु बुलाई। तो निषाद राज थे गुह, यह शुद्ध गुह निषाद जब पाई, और मुदित लिए प्रेम बंधु बुलाई। भगवान राम और लक्ष्मण के आगमन की जब गुह निषाद ने बात सुनी, उनके आगमन की खबर सुनी, तो मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। और बड़े हर्ष के साथ अपने बंधु बांधव जो उनको सभी को बुला लिया। और कुछ फल फूल वगैरह लिए, फल मूल भेंट बड़ी भारा। तो मेला ने चले हुए हर्ष अपारा। और कुछ भेंट लेकर के, फल फूल कंद मूल लेकर के, और उनको हर्ष सहित मिलने के लिए भगवान राम को चल दिए। कर दंडवत भेंट करी आगे, प्रभहि विलोकत अति अनुरागे। और भगवान के आगे भेंट रख करके दंडवत हो गए, उनको चरणों में प्रणाम किया। कई दंडवत भेंट करी आगे, प्रभु विलोकत अति अनुरागे। और प्रभु जी को देख करके बहुत ही प्रसन्न चित्त हुए, बहुत ही खुश हुए। सहज सने दिवस अनुराई, तो पूछी कुशल निकट बैठाई।
सहज स्नेही विवश रघुराई। तो भगवान राम ने उनको अपने पास बुला करके पूछी, कुशल निकट बैठाई और उनकी कुशल से पूछी। और फिर कहने लगे, कृपा करे पुर धारे पाऊ, था पैगम सब लोग सिहाऊ। क्या है महाराज, आप कृपा करके श्रृंगबेरपुर जो है नगर के अंदर चलिए और वहां पर इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए और आप लोग जो है ना, मेरा जो है ना वहां चल करके मान बढ़ाइए, मैं बहुत आभारी रहूंगा। बरस और कहने लगी कि कहो सत्य सब सुख सखा सुजाना, मोहि दिन कि तुम आय सुहाना। और जो निषाद राज जो है उनसे पूछने लगे कि भगवान आपका यहाँ पर आना आगमन किस प्रकार हुआ, किस कारण हुआ। तो भगवान कह रहे कि बरस 4-10 बास बन भूलि, व्रत वेश आहार, ग्रामवास नहीं उचित, सुन को ही भयो दुख भार। तो निषाद राज जब भगवान राम को बार बार ये कहने लगी आप नगर में चलिए, आप नगर में चलिए, वहां चल के भोजन प्राप्त कीजिए, तब भगवान ने उनको क्या उत्तर दिया था कि बरस 4 दिस बास बन, मुनि व्रत देश आहार, ग्राम बासु नहीं उचित, सुन कोई भय दुख भार। आखिर भैया 14 वर्ष तक मैं किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा और जंगलों में ही मुनि का वेश धारण करके रहूंगा। इस बात को सुन करके ग्राम वास नहीं उचित, सुन गोहे भय दुख भार। गुरु को जो है ना, निषाद राज को जो है बहुत ही दुख प्राप्त हुआ, बहुत दुखी हुए। राम लखन सिय रूप निहारी, कहै प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कौ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, करहि प्रेम ग्राम नर नारी। राम और लक्ष्मण के रूप को देख करके तो वहां के जितने भी नर नारी थे वो महाराज के साथ जो आए थे वो कहते कि हे पितुमात, ते मितु पितुमात, ते पितुमात कहो सखी कैसे, जिन पठिए बन बालक ऐसे। अब इनके माता पिता कैसे निष्ठुर है, कैसे हैं जिन्होंने इतने कोमल शरीर बच्चों को वन में भेज दिया। एक कहे भल भूपति कीना, लोयन लाहु हमें बिजलीना। तो उनमें से एक तो ये कहने लगी, एक कही भल भूपति कीना, लोयन लाहु हमें बिजलीना, कि महाराज दशरथ ने अच्छा ही किया है जिससे कि हमें राम और लक्ष्मण माता जानकी के दर्शन हो गए। सीए सुमत्र, फिर वहां क्या होता है जब शिवार्तालाप के बाद सीए सुमत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मन पाए पलोचन भाई। सीए समुद्र भ्राता सहित कंद मूल फल गाय, शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोचन भाई। तो समुद्र भगवान राम लक्ष्मण जी ने वहां पे कंद फूल फल इनका आहार करके और भगवान जो है ना विश्राम करने लगे। इस वक्त जो है ना लक्ष्मण जी भगवान राम के पैर पलोटन यानी कि पैरों को दबाने लगे कि
उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहे सचर सोहत मृदवानी। तो भगवान ने देख लिया कि रामचंद्र जी भाई रामचंद्र जो हैं वो सो गए हैं, तो आंखें मुंडी हुई करके उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहे सचिवई सोहत मृदवानी। और इस प्रकार के जो है ना सचिव से वो कहने लगे। उसी समय सचिव सुमंत्री जो है ना वो लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हृदय दाहु अति बतन मलिना, कह कर जोर बचन अति दीना। नाथ कहे अचु को चलना था, ले रत जाओ राम के साथ। कह रहे सुमंत जी कि महाराज दशरथ ने मुझे आपके साथ व्रत लेकर के भेजा है और कहा है कि बन देखा सुरसरी अनवाई, आने उठेर बेग दो भाई। कि बन देखा है सुरसरी नवाई, आने उठेर बेग दो भाई। और बन दिखा करके सुरसरी माँ गंगा का स्नान करवा करके इन दोनों को जानकी से वापस ले आना। लखन राम सी आना फेरी, संशय सकल संकोच दिलेरी। हाँ कह रहे हैं कि बन दिखाकर गंगा स्नान करा के दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना, सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को वापस ले आना। तात कृपा कर कीजे सोई, तो जाते अवध अनाथ न होई। तो आप ऐसा कार्य करिए जिससे कि अवध अनाथ ना हो। तो भगवान रामचंद्र जी उठ करके सुमंत्र जी को भी समझाने लगे कि मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। कि हे सुमंत्र जी आप जाकर के कि पितु पद गाई कहीं कोटनी, विनय करब कर जो, चिंता कंवरे बात के तात करन जनमोर। जाकर के पिताश्री से महाराज से कह देना, विनय करके कह देना कि आप राम और लक्ष्मण की कोई चिंता न करें। लेकिन तुम बिन पितु सम अति हित भोरे, बिनती करो तात कर जोरी। और तुम मेरे पिता के समान हो और आप हाथ जोड़ करके उनसे विनती करके ये बात सभी समझा देना। लक्ष्मण जी को कुछ गुस्सा सा आता है और वो रुस्से होकर के क्या कहते हैं, पुनि कछु लखन कही कटु बानी, प्रभु पर जे बड़ो अनुचित जानी। तो लक्ष्मण जी वैसे ही गुस्से में लाल तमाम हो रहे थे भगवान राम की इस दशा को देख करके, और सुमंत्र जी से गुस्से में होकर के कहने लगे कि कह देना के कई माता से, अब घी के दिए जलाएंगी। जो काटे थे सो निकल गए, अब भरत से राज करा लेंगी। कहने लगे कि कह देना कि कई माता से अब घी के दिए जला लेंगी, जो काटे थे सो निकल गए, अब भरत से राज करा लेंगी। और ये भी कह देना क्षमा करे, ये भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे वो महतारी है, जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। तो इस प्रकार गुस्से में जो है लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि कह देना कि कई माता से भरत से राज करा लेंगी।
जो कांटे थे सो निकल गए, जो आपके कांटे थे अब घी के दिए जलाओ और बरस से राज करो। किस सकुच राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेश कहे जन नाई। तो सकुच राम, तो भगवान राम ने भी ऐसे कटु वचन लक्ष्मण जी के सुने तो सुमंत जी से कहने लगे कि सकुच राम ने जो शपथ दिलाई, दे लखन संदेश, लखन संदेश कहो जन जाई। कि इस संदेश को लखन ने जो कहा है, इस बात को जाकर के आप मत कहना। कह सुमंत्रपन भूप संदेशु, सही न सके सुये विपन कलेशु। और अगर आपने ऐसी बातें उनके सामने रख दी तो मेरे वनों का जो कलेश है उसको सहन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सुमति जो है ना फिर दोबारा से कहते हैं, फिर आग्रह करते हैं भगवान राम से कि आप जो है अब आपके भ्रमण हो गया, गंगा स्नान भी हो गया और आप जो मेरे साथ चलिए। लेकिन भगवान राम जो है ना उनको मना कर देते हैं, समझाते हैं कि जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितृ जिन है कैसे। हे तात, हे सुमंत जी, आप शीघ्र जाइए और वहां पर सभी जो व्याकुल हो रहे होंगे। तो उन्होंने जबरदस्ती 12 राम मंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। और उन्होंने बरपस यानी कि हटवश, हट से सुमंत जी नहीं जाना चाहते थे खाली, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी ने उनको वापस खाली रथ लेके जाने के लिए मजबूर कर दिया। वहां पर आकर के क्या होता है कि जब नदी के तट पर पहुंच गए तो उनको परली पार भी जाना था। तो इस प्रकार जब वार्तालाप हो रहा था, सुमंत जो उनको बार बार समझा रहे थे कि हे नाथ, आप भ्रमण कर चुके हो, स्नान कर चुके हो माँ गंगा में, और आप जो मेरे साथ चलिए। महाराज की भी यही इच्छा थी, लेकिन भगवान राम जो है दृढ़ थे, अपनी प्रतिज्ञा पे, अपने पिता की आज्ञा पे दृढ़ थे, तो वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में सुमंत जी कहते हैं कि तो हे भगवान, आप माता सीता को मेरे साथ भेज दीजिए, जैसे कि महाराज ने कहा है कि सीता को ही वापस ले आना। तो भगवान राम कहने लगे कि जब ये वहां पे अयोध्या में ही न रुकी तो अब यहाँ से वापस जाने का इसका प्रयोजन नहीं है। फिर भी आप पूछ सकते हैं। तो ऐसी जो है ना माता सीता से कहा, तो माता सीता ने यही जवाब दिया कि हे सुमंत जी, आप जो है ना हमारी ओर से उनको प्रणाम कह देना और क्षमा याचना कर देना। तो उन्होंने क्षमा मांगे, हम जो आने में असमर्थ हैं। इस बात को देख करके कि बरपस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तभी आए। कि मानी नाव नकी बचाना, कहीं तुम्हार परम में जाना। और इस प्रकार सुमंत जी को बरबस पठा करके वापस भेज करके आप जो नदी मांगी नाव ने की बताना, कहे तुम्हार मरम में जाना। सुरसरी तीर आ गए गंगा जी के घाट पर और वहां पर आकर के वो नाव की प्रतीक्षा करने लगे। मैं आज के इस एपिसोड को यहीं पे विराम देता हूँ। बोल जय श्री राम, जय श्री राम।